हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे भारत की संविधान की जो अनुसूचियां है ना, अनुसूचियां इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसमें क्या क्या होता है उसको समझेंगे, फिर इसके बाद इसके सारे क्वेश्चन को करेंगे जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिर जो हमारे भारत के जो संविधान की अनुसूचियां है ना, पहले 8 हुआ करती थी। पहले कितनी हुआ करती थी? 8। अब कितनी है? 12। जो 4 अनुसूचियां है ना, 9, 10, 11, 12, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि पहली अनुसूची क्या है हमारी। ठीक है, जो प्रथम अनुसूची है ना, राज्यों और संघ राज्यों का जो क्षेत्र का वर्णन है, मतलब कितने राज्य हैं हमारे, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है और क्या क्या है। जैसे कि अभी हमारे पास 28 राज्य हैं, ओके, और 8 यूटीज हैं हमारे पास। ओके, दूसरी अनुसूची में यह बताया गया ना कि राष्ट्रपति हो गया, राज्य के राज्यपाल हो गए, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, ओके, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध, मतलब कि इनका ये सारे का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा ना क्वेश्चन कि ये इन सबका पेंशन किस अनुसूची में है, तो ये सबका पेंशन का जो अनुसूची में बताया गया वो दूसरी अनुसूची में इन लोगों के पेंशन के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का पेंशन के बारे में, राज्यपाल का जो भत्ता है ना, वेतन, ओके, पेंशन, भत्ते, ये सब मिलने के अनुसूची 2 में बताया गया। हमारा तीसरा अनुसूची ये है कि शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप, मतलब कि हमारे जो संसद होंगे, ठीक है, संसद राज्यों के मंत्री होंगे, संसद होंगे, विधायक होंगे, ठीक है, उनको जो शपथ कौन दिलाएगा और कैसे दिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज का भी जो शपथ और हाई कोर्ट के जज का भी शपथ कैसे दिलाया जाएगा, अनुसूची 3 में बताया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो राज्यसभा की सीटें है ना, जिसे राज्यसभा को हम लोग कहते हैं अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस के जो सीटों का जो आवंटन होगा ना, कैसे बांटा जाएगा, उसके बारे में किसमें है? चौथी अनुसूची में बताया गया। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, उसमें नियंत्रण कैसे किया जाएगा, जो भी है ना, वो सारे 5वीं अनुसूची में बताया गया है। 6ठी अनुसूची में क्या बताया गया? 6ठी अनुसूची में बताया गया जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। मतलब यहाँ पर ये स्पेसिफिक कर दिया गया कि जो 4 राज्य है ना, इसी के बारे में अनुसूची 6ठी में बताया गया कि यहाँ जो जनजाति क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में बताया गया। जैसे कौन का हो गया? असम हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया और मेघालय हो गया। ठीक है, ये 4 है, लेकिन इसमें मणिपुर नहीं है। आपको मणिपुर याद रखना कि मणिपुर नहीं है, आपको ट्रिक्स याद रखना ATMM, ठीक है, लेकिन मणिपुर इसमें नहीं है। मणिपुर जो हमेशा न्यूज में रहता है, ऑप्शन में आपको देगा फंसाने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर नहीं है। कौन कौन सा है? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। कौन नहीं है? मणिपुर नहीं है। ओके, 7वीं अनुसूची क्या है हमारा? जो हमारा 7वीं अनुसूची है ना, वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बता। जैसे हमारा संघ सूची है ना, संघ सूची मतलब कि इसमें संघ सूची में तो सिर्फ संघ, उस पे नियम कानून जो भी है ना, संघ देख रेख करेगा, जैसे यूनियन। और जो राज्य सूची है ना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट जितना भी नियम है, कानून है, सब बनाएगा। जो समवर्ती सूची है ना, इसमें दोनों मिलकर बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना संघ सूची और राज्य सूची में, तो जो ताकतवर होगा, तो ताकतवर तो हमारा यूनियन है ना, हमारा जो सेंटर ताकतवर होता है ना, ये जो है ना, हम लोगों ने कहाँ से लिया कि हमारा सेंटर ताकतवर होगा, तो हम लोगों ने ये कनाडा से। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था। ठीक है, तो संघ सूची में, जो हमारा संघ सूची है ना, इसमें क्या क्या है? तो संघ सूची में हमारा है जैसे संघ, मतलब कि जो हमारा सेंटर है वहाँ किस पे अपना जो नियम कानून बनाएगा। जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस पे कौन बनाएगा? संघ सूची। बैंकिंग हो गया, ठीक है, पैसा, ये सब। मुद्रा के बारे में कि मुद्रा अगर स्टेट छापने लगे तो अलग अलग मुद्रा सब छाप देगा। ठीक है, विदेशी मुद्दे हो गए और संचार हो गए, सब कौन देखेगा? संघ सूची। ठीक है, और जो राज्य क्या क्या देखेगा, जैसे पुलिस व्यवस्था हो गई, तो हर एक राज्य का पुलिस अपना नाम से होता है ना। कृषि हो गया, ठीक है, व्यापार हो गया, जैसे ट्रेड होता है,
ठीक है, और स्वास्थ्य ये सब राज्य सूची में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर समवर्ती सूची का पूछा जाए तो समवर्ती सूची में एजुकेशन, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, वो समवर्ती सूची में आता है कि सरकार भी नियम, जैसे हाल फिलहाल का नियम है कि सरकार कह रही है कि आपको एक लैंग्वेज प्लस 1 लैंग्वेज, आपको एक लैंग्वेज आता है, एक लैंग्वेज और आपको सीखना है ना। वन के बारे में समवर्ती सूची में आएगा वन, ठीक है। माप तौल के बारे में, जैसे मेजरमेंट के बारे में, परिवहन नियोजन के बारे में, जनसंख्या के बारे में, विवाह के बारे में समवर्ती सूची में आएगा कि दोनों नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना तो जो सेंटर का है ना उसी का नियम माना जाएगा। ओके, 8वीं अनुसूची क्या है हमारी, जो हमारी 8वीं अनुसूची है ना वो मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। जैसे कितनी भाषाएं हमारे मान्यता प्राप्त है, हमारी जो भाषा है ना वो भी है ना, अभी 22 है भाषाएं जो कि मान्यता प्राप्त है, ठीक है। लेकिन शुरू में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, संविधान, तो उसमें 14 भाषा थी जो कि मान्यता प्राप्त थी। ओके, हम लोगों ने बहुत सारी भाषाओं को जोड़ा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 21वां संविधान संशोधन में हमने सिंधी भाषा को जोड़ा था, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, ठीक है, 1967 में। और इसमें हम लोगों ने क्या जोड़ा था, सिंधी भाषा को, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारी भाषा को जोड़ा। फिर हम लोगों ने नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा, फिर मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी को जोड़ा, फिर उड़िया को जोड़ा, ठीक है। सबसे लेटेस्ट है जो कि उड़िया को जोड़ा गया है, ठीक है, 96 संविधान संशोधन में। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है हमारा, जो हमारा 9वीं अनुसूची है विशिष्ट अधिनियमों, ठीक है, जो हमारा विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि भूमि सुधार इसी से रिलेटेड है। जो हमारी 9वीं है ना कि भूमि सुधार जो हमारा जोड़ा गया कि क्या हुआ था, सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था ना इसी में ये जोड़ा गया था। क्या था कि 1951 में हुआ था, नेहरू जी के शासनकाल में। ओके, आपको पता होना चाहिए जो 9वीं अनुसूची है ना वो मतलब कि किससे जुड़ी है, जमीन से, भूमि सुधार से संबंधित है। ओके, 10वीं अनुसूची है ना, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, जैसे 10वीं अनुसूची है ना दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। जैसे क्या होता है ना कि जब लोग जीत जाते थे, ठीक है, दल बदल कानून इसे भी कहते हैं, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसी से आया है, ठीक है। और ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1985 ईस्वी में। ओके, 11वीं अनुसूची क्या है ना, 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार के बारे में, प्राधिकार के बारे में और दायित्व के बारे में। तो जो पंचायत है उसका क्या कार्य रहेगा, क्या प्राधिकार रहेगा, क्या दायित्व रहेगा, उसके बारे में हम 11वां, मतलब आपको पता होना चाहिए पंचायत किससे रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची से। उसी नगरपालिका किससे रिलेटेड है, 12वीं अनुसूची से। जो हमारा 11वीं अनुसूची है ना इसमें लगभग कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और जो हमारा 12वीं अनुसूची है ना इसमें 18 विषय, कितने विषय हैं, 18 विषय। ओके, इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 करने का मतलब है कि बना था ये मतलब 1992 में, लेकिन लागू हुआ था 1993 में, ठीक है। और वैसे ही इसको जोड़ा गया था 1993 के 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। ओके, आपको बताना है कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। जो हमारा अंग्रेजी भाषा है ना, अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हम लोगों ने देखा, ठीक है। मतलब अंग्रेजी भाषा ना हमारे संविधान में शामिल नहीं है लेकिन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जो 73वां संविधान संशोधन है ना वो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में जोड़ा गया था, पंचायती व्यवस्था। ओके, और जो हमारा शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है पता है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। ये सब हमारी क्या है, शास्त्रीय भाषाएं हैं। ओके,